हेलो दोस्तों, स्वागत है बुक बिट पर। आज की हमारी किताब है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कानमन। इस किताब में मुख्य तौर पर बताया गया है कि कैसे हम हर दिन अनजाने में गलत फैसले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में दो सिस्टम होते हैं, एक जो तेज, स्वाभाविक और भावनात्मक है, सिस्टम वन, और दूसरा जो धीमा, सोच समझकर काम करता है, सिस्टम दो। हम सोचते हैं कि हम बहुत तर्कशील हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम ज्यादातर समय पहले वाले सिस्टम से सोचते हैं और इसी वजह से हम गलत धारणाओं, भ्रमों और मानसिक जालों में फंस जाते हैं। चाहे वह पैसा निवेश करने का फैसला हो, किसी व्यक्ति पर भरोसा करने का, या अपनी जिंदगी की दिशा तय करने का। kahneman दिखाते हैं कि हम कैसे बार बार एक जैसी मानसिक गलतियां दोहराते हैं। यह किताब सिर्फ मनोविज्ञान नहीं सिखाती, ये एक आईना है जिसमें आप अपनी सोच, अपने फैसले और अपनी आदतों को नए नजरिए से देख पाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और कैसे आप बेहतर सोच और निर्णय लेना सीख सकते हैं, तो यह किताब आपके लिए हो सकती है। ऑथर ने इस किताब को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिनको हम आगे चलकर समझेंगे। आगे जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि आप इस तरह का कंटेंट मिस न करो। चलिए शुरू करते हैं। दो सिस्टम ऑफ थिंकिंग, सिस्टम वन और सिस्टम टू। हम सब सोचते हैं कि हम जो फैसले लेते हैं वो पूरी तरह से समझदारी और सोच विचार से लिए जाते हैं, लेकिन डैनियल कैनेमैन कहते हैं कि असल में हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीकों से काम करता है, जिन्हें वो सिस्टम वन और सिस्टम टू कहते हैं। भावनात्मक यह सिस्टम हमारे दिमाग का पुराना और आदिम हिस्सा है। ये तुरंत काम करता है, बिना रुके, बिना सोचे। जब आपको कोई चौंकाने वाली खबर मिले या कोई गाड़ी अचानक सामने आ जाए, तो आप जो प्रतिक्रिया देते हैं वो सिस्टम वन की वजह से होती है। ये बहुत तेज है, लेकिन अक्सर गलतियां भी करता है, क्योंकि यह फैसले जल्दी लेता है। उदाहरण के लिए, आप किसी को पहली बार मिलते ही पसंद या नापसंद कर लेते हैं। आपने उसके बारे में कुछ जाना भी नहीं होता, पर एक झलक में आपकी राय बन जाती है। यही सिस्टम वन है। सिस्टम टू धीमा, सोच समझकर काम करने वाला सिस्टम टू दिमाग का वो हिस्सा है जो गहराई से सोचता है, तर्क करता है और प्लानिंग करता है। जब आप कोई कठिन सवाल हल करते हैं, जैसे गणित का सवाल या किसी नए विषय पर विचार करते हैं, तब सिस्टम टू एक्टिव होता है। यह धीमा है, मेहनत करता है, लेकिन सटीक और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करता है। जैसे कि जब आप कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सारे विकल्पों पर सोचते हैं, नुकसान फायदे तौलते हैं, तब सिस्टम टू इस्तेमाल होता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो सिस्टम टू से सोचते हैं, लेकिन असल में हमारा ज्यादातर दिन सिस्टम वन से ही चलता है। सिस्टम टू आलसी होता है। वो तभी एक्टिव होता है जब उसे मजबूर किया जाए। कई बार सिस्टम वन बिना वजह जल्दी जल्दी फैसले ले लेता है और सिस्टम टू उसे चुनौती नहीं देता। इसी वजह से हम कई बार बायसीज, पूर्वाग्रह या गलत निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी का पहनावा देखकर आप सोच लें कि वो अमीर है, जबकि सच कुछ और हो सकता है। या फिर कोई डरावनी खबर सुनकर आप मान लें कि दुनिया बहुत खतरनाक हो गई है, जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। kahneman कहते हैं कि अगर हम ये समझ लें कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है, तो हम अपने फैसलों में सुधार कर सकते हैं और भ्रम से बच सकते हैं। कॉग्निटिव बायसेस। दोस्तों, हम सभी को लगता है कि हम दुनिया को जैसी है वैसे ही देखते हैं, लेकिन डैनियल कैनेमैन कहते हैं कि हम दुनिया को जैसी दिखती है वैसी मान लेते हैं, और उसमें बहुत बार हमारी सोच की गलती होती है, जिसे वो कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। ये बायसेस यानी मानसिक पूर्वाग्रह हमारे दिमाग की छोटी छोटी शॉर्टकट्स होती हैं, जिनके जरिए सिस्टम वन तेजी से फैसला लेता है। सिस्टम वन को जल्दी फैसले लेने होते हैं, इसलिए वो पूरा डेटा नहीं देखता, बल्कि वो उन चीजों पर भरोसा करता है जो आसानी से दिमाग में आ जाती है, जो भावनात्मक रूप से जोरदार होती हैं, या जो पहले से बनी राय को पक्का करती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने हाल ही में किसी दोस्त से सुना कि उसके पड़ोस में चोरी हुई। अब भले ही आंकड़ों के मुताबिक उस इलाके में क्राइम बहुत कम हो, लेकिन आपके दिमाग में डर बैठ गया।
अब आप मान लेंगे कि वहां रहना खतरे से भरा है। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। जब हम हाल की या यादगार घटनाओं को सच मानकर ज्यादा महत्व दे देते हैं। एक और बायस है एंकरिंग इफेक्ट। इसमें जब कोई एक जानकारी पहले दे दी जाती है, जैसे कोई कहे कि एक जैकेट की कीमत 10,000 रुपये है, फिर कहे आपके लिए ऑफर में 5,000, तो आपको वो जैकेट सस्ती लगेगी, भले ही उसकी असली कीमत 3,000 ही होनी चाहिए थी। हमारा दिमाग पहले मिले एंकर से बंध जाता है और उसका असर आगे के फैसले पर बना रहता है। फिर आता है कॉन्फर्मेशन बायस। ये तब होता है जब हम वही बातें ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी राय को सही साबित करे। जैसे अगर आप मानते हैं कि मोबाइल सेहत के लिए खराब है, तो आप केवल वही लेख और वीडियो ढूंढेंगे जो इस बात को साबित करे, और जो इसके उलट हो उसे आप नजरअंदाज करेंगे। ये सारे बायसेस मिलकर हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जबकि असल में हम एक दिमागी भ्रम में होते हैं। और यही चीज ओवर कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। हमें लगता है कि हमने सोच समझकर फैसला लिया है, जबकि हमने सिस्टम एक के शॉर्टकट से ही जवाब ढूंढ लिया होता है। काहनमैन कहते हैं कि इन बायसेस को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम उन्हें पहचानना सीख लें तो हम ज्यादा समझदारी से सोच सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम हर बार सिस्टम 2 को एक्टिव करें, खुद से सवाल पूछें, अपनी राय को चुनौती दें, और जो आसान लगे उस पर दोबारा सोचें। ओवर कॉन्फिडेंस एंड इल्यूजन्स। दोस्तों, जब हम कोई राय बनाते हैं या फैसला लेते हैं, तो हमें लगता है कि हमने सोच समझकर, तर्क के साथ और अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। लेकिन डैनियल कानेमन बताते हैं कि अक्सर हमारा आत्मविश्वास सच्चाई से कहीं ज्यादा होता है। इसे वो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, यानी अत्यधिक आत्मविश्वास। और इसके साथ आता है इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी यह भ्रम कि हम पूरी बात समझ चुके हैं। ये सब फिर से शुरू होता है हमारे दिमाग के तेज ऑटोमेटिक हिस्से, सिस्टम एक से। सिस्टम एक जवाबों की तलाश नहीं करता, बल्कि कहानियां बनाता है। जब हम कोई घटना देखते हैं या अनुभव करते हैं, तो हमारा दिमाग फौरन उसके पीछे कोई कारण खोज लेता है, भले ही वो कारण सही हो या नहीं। और जब वो कहानी हमारे दिमाग में फिट बैठ जाती है, तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ समझ लिया है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिजनेस सफल हो जाए, तो हम सोचते हैं उसने रिस्क लिया, मेहनत की, इसलिए सफल हुआ। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि शायद कुछ भाग्य, सही समय या बाजार की चाल ने भी भूमिका निभाई हो। हम सिर्फ एक साफ सुथरी कहानी बनाकर मान लेते हैं कि यही वजह है, और यही होता है इल्यूजन ऑफ कॉज़ैलिटी। यह भ्रम और ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब हम इसमें ओवर कॉन्फिडेंस जोड़ देते हैं। अगर आपने एक दो बार सही निर्णय लिए हैं, तो आपको लगने लगता है कि आपकी समझ बहुत गहरी है। अब अगली बार जब आप बिना पूरी जानकारी के फैसला लेंगे, तो भी आप सोचेंगे, मुझे पता है ये सही है। और जब गलतियां होंगी, तो सिस्टम 1 कोई नई कहानी बना देगा ताकि आप खुद को दोषी महसूस न करें। काहनीमैन कहते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि प्रोफेशनल्स, लीडर्स और बड़े बड़े फैसले लेने वालों में भी होता है। राजनीति, निवेश, व्यापार, हर जगह लोग अपनी राय पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, और नतीजा होता है गलत अनुमान, खराब योजना और बड़े नुकसान। इस सोच को सुधारने के लिए जरूरी है कि हम सिस्टम 2 को सक्रिय करें। जब भी लगे कि आप बहुत पक्के विश्वास के साथ कोई बात कह रहे हैं, तो एक बार रुकें और सोचें, क्या मेरे पास सच में पूरी जानकारी है? क्या मैं इस पर इतना निश्चित होने के योग्य हूं? काहनेमैन हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वो नहीं है जिसमें हम हर चीज का जवाब जानते हैं, बल्कि वो है जिसमें हम अपनी सीमाएं पहचानते हैं। जब हम मान लेते हैं कि शायद हम गलत भी हो सकते हैं, तभी हम सच में समझदार बनना शुरू करते हैं। लॉस अवर्जन। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि हम फायदा देखकर फैसले लेते हैं, लेकिन डैनियल kahneman की रिसर्च बताती है कि ऐसा नहीं है। असल में हम फैसले लेते हैं नुकसान से बचने के डर के कारण। इसे कहा जाता है लॉस अवर्जन, यानी हानि से बचने की मानसिकता। यह सोचने का तरीका भी सिस्टम 1 से जुड़ा हुआ है।
हमारा दिमाग नुकसान को दोगुना ज्यादा महसूस करता है जितना कि किसी लाभ को। मतलब अगर हमें 100 रुपए का फायदा हो तो हम थोड़े खुश होते हैं, लेकिन अगर 100 रुपए का नुकसान हो जाए तो हमें उतना ही नहीं बल्कि कहीं ज्यादा दुख होता है। यही वजह है कि हम कई बार खराब डील्स में भी टिके रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम नुकसान को सह नहीं सकते। लॉस अवर्जन हमें रिस्क लेने से भी रोकता है, भले ही वह रिस्क हमारे लिए फायदेमंद ही क्यों ना हो। एक उदाहरण काम की दुनिया से, अगर किसी को दो ऑफर मिलते हैं, एक जिसमें थोड़ा फिक्स पैसा है और दूसरा जिसमें ज्यादा पैसा मिल सकता है लेकिन थोड़ा रिस्क भी है, तो वो अक्सर पहले वाले को चुनता है क्योंकि दिमाग कहता है कम से कम कुछ तो पक्का मिलेगा। यहां पर एक और बायस काम करता है, स्टेटस क्वो बायस, यानी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। हम बदलाव से डरते हैं क्योंकि उसमें हानि का खतरा छिपा होता है। कानेमन कहते हैं कि ये सोच हमारी भावनात्मक सुरक्षा के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह हमारी तरक्की रोक देती है। सिस्टम 2 जो सोच समझकर फैसले लेता है, वो अगर एक्टिव हो जाए तो हम लॉस अवर्जन के जाल से बच सकते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले समझा, सिस्टम 2 को एक्टिव करने के लिए संयम, जागरूकता और अभ्यास चाहिए। लॉस अवर्जन हमें यह सिखाता है कि हम अपने दिमाग के डर को कैसे समझें और कैसे उस पर काबू पाए, क्योंकि कई बार नुकसान से डरकर हम अपने फायदे के मौके भी गंवा देते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट, हम यह मानते हैं कि अगर किसी चीज के बारे में हमें जानकारी दे दी जाए तो हम उस पर सोच समझकर निष्पक्ष फैसला लेंगे। लेकिन डैनियल कैनेमैन ने अपनी रिसर्च में दिखाया कि हमारे फैसले इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो जानकारी हमें कैसे प्रस्तुत की जाती है। यही कहलाता है फ्रेमिंग इफेक्ट। फ्रेमिंग का मतलब है एक ही बात को अलग अंदाज में कहना, जिससे हमारी सोच और निर्णय बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर कहे कि इस सर्जरी में 90% लोग बच जाते हैं, तो हमें वो इलाज सही लगता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर कहे कि इस सर्जरी में 10% लोग मर जाते हैं, तो हमें डर लगने लगता है, जबकि बात दोनों बार एक ही है। यह है फ्रेमिंग का जादू। हमारा सिस्टम 1 तेजी से जवाब ढूंढता है और भाषा के भावनात्मक असर में आ जाता है। सिस्टम 2 अगर एक्टिव नहीं होता तो हम बिना सोचे वही मान लेते हैं जो सुनते हैं। यही वजह है कि फ्रेमिंग का उपयोग विज्ञापन, राजनीति और मीडिया में बहुत होता है। कंपनियां कहती हैं 80% ग्राहक संतुष्ट हैं, न कि 20% को पसंद नहीं आया, क्योंकि पहली बात सकारात्मक लगती है। कानेमान ने अपने प्रयोगों में दिखाया कि लोग सिर्फ इस बात से अपनी राय बदल लेते हैं कि उन्हें कोई विकल्प लाभ के रूप में दिखाया गया या हानि के रूप में। जब कोई चीज फायदे वाली लगती है तो लोग रिस्क नहीं लेते, लेकिन जब वही चीज हानि के रूप में पेश की जाती है तो वही लोग ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। फ्रेमिंग इफेक्ट हमें यह समझने में मदद करता है कि हम हर बार तथ्य के आधार पर नहीं बल्कि प्रस्तुति के आधार पर निर्णय लेते हैं, और यह वही सोच है जो कॉग्निटिव बायसेस से आती है। हमारा दिमाग अपनी सुविधा के लिए तुरंत समझ बना लेता है, चाहे वो अधूरी हो या एक तरफा। ओवर कॉन्फिडेंस और लॉस अवर्जन जैसे पहले बताए गए प्रभाव भी इसी फ्रेमिंग से जुड़े होते हैं। जब हम नुकसान को सामने देखते हैं, जैसे आप ये मौका खो सकते हैं, तो हम डर के कारण जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, और जब हमें लगता है कि हमें फायदा मिलेगा तो हम सहज होकर रिस्क लेने से बचते हैं। कानेमन का सुझाव साफ है, जब भी कोई सूचना मिले तो उसके फ्रेम को पहचानिए। खुद से पूछिए, अगर इसे दूसरे तरीके से कहा जाता तो क्या मैं फिर भी यही सोचता? यही सवाल सिस्टम 2 को जगाता है और वही आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी, दोस्तों, जब इंसान के सामने दो विकल्प हों, एक जिसमें थोड़ा लाभ तय है और दूसरा जिसमें ज्यादा लाभ है पर थोड़ा जोखिम भी, तो क्या वो हमेशा ज्यादा फायदा चुनता है? सामान्य सोच यही कहती है, लेकिन डैनियल कानेमन और उनके साथी अमोस टवर्स्की ने पाया कि इंसान जोखिम से डरता है और नुकसान से बचने को प्राथमिकता देता है। इस सोच को उन्होंने नाम दिया प्रोस्पेक्ट थ्योरी। प्रोस्पेक्ट थ्योरी हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि इंसान निर्णय लेते समय मात्र तर्क से नहीं, बल्कि भावनात्मक वजन और डर के आधार पर सोचता है।
जब हमें कोई विकल्प लाभ के रूप में दिया जाता है तो हम आमतौर पर सुरक्षित और निश्चित विकल्प चुनते हैं, लेकिन जब वही विकल्प हानि के रूप में पेश किया जाता है तो हम ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम नुकसान को सहना नहीं चाहते। ये सोच हमारे पहले समझे गए पॉइंट्स, लॉस अवर्जन और फ्रेमिंग इफेक्ट से गहराई से जुड़ी हुई है। कहानीमैन कहते हैं कि हम जो भी चुनाव करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस स्थिति को कैसे फ्रेम कर रहे हैं और कितना नुकसान या फायदा उसमें देख रहे हैं। सिस्टम 2 यहां भी तभी मदद कर सकता है जब हम सचमुच सोचें, तुलना करें और यह समझने की कोशिश करें कि हमारा निर्णय डर या लालच में तो नहीं आ रहा। प्रोस्पेक्ट थ्योरी हमें यह सिखाती है कि हमारे सारे फैसले तर्कसंगत नहीं होते, बल्कि हमारी सोच का तरीका ही यह तय करता है कि हम किस रास्ते पर चलेंगे। इस सिद्धांत का उपयोग आज विज्ञापन, बीमा, फाइनेंस और पॉलिसी मेकिंग में बड़े स्तर पर किया जाता है ताकि लोगों के निर्णयों को प्रभावित किया जा सके। द प्लानिंग फैलेसी। दोस्तों, हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं, इस बार मैं समय पर सब पूरा कर लूंगा, या इस प्रोजेक्ट में बस 2 हफ्ते लगेंगे। लेकिन फिर वही होता है, समय बढ़ता जाता है, काम अधूरा रह जाता है और हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि हमसे गलती कहां हुई। डैनियल kahneman इस सोच को कहते हैं प्लानिंग फैलेसी, यानी योजना से जुड़ा भ्रम। प्लानिंग फैलेसी का मतलब है हम अपने कामों को पूरा करने में जितना समय, संसाधन और मेहनत लगेगी उसका लगातार गलत अंदाजा लगाते हैं, और वो भी बार बार। हमें लगता है कि इस बार हम जरूर सही योजना बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम पहले जैसे ही गलती दोहराते हैं। kahneman बताते हैं कि इसका कारण भी वही है, सिस्टम 1 और हमारी कॉग्निटिव बायसेस। सिस्टम 1 तेज होता है, आशावादी होता है और वर्तमान पर ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो सिस्टम 1 तुरंत कहता है, हो जाएगा, इस बार टाइम मिलेगा, इस बार सब अलग होगा। हम खुद को बहुत सक्षम और नियंत्रित मान लेते हैं और इसी सोच से ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। हम अपने दिमाग में एक आदर्श स्थिति की कल्पना करते हैं जहां कोई रुकावट नहीं आएगी, सब कुछ समय से होगा और हमारी ऊर्जा बनी रहेगी। लेकिन असल जिंदगी इससे बहुत अलग होती है। रास्ते में परेशानियां आती हैं, ध्यान भटकता है और काम की रफ्तार धीमी हो जाती है। पर हमारा सिस्टम 2 जो सोच समझकर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, तब तक एक्टिव ही नहीं होता जब तक कोई रुकावट सामने ना आ जाए। kahneman कहते हैं कि प्लानिंग फैलेसी को दूर करने का एक तरीका है आउटसाइड व्यू अपनाना। इसका मतलब है, जब भी आप कोई योजना बना रहे हो तो सिर्फ अपने इरादों या आत्मविश्वास पर भरोसा न करें। बीते अनुभवों को देखिए और उन लोगों की योजना से तुलना कीजिए जो ऐसा ही काम पहले कर चुके हैं। इसलिए kahneman का सुझाव है कि जब भी कोई प्लान बनाए तो पहले अपने बीते रिकॉर्ड को देखें और सबसे बुरे हालात को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। तभी हम सच में अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपसे कोई जटिल सवाल पूछता है तो आपका दिमाग उस सवाल को बदलकर किसी आसान सवाल का जवाब दे देता है और आपको पता भी नहीं चलता? डैनियल kahneman इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी कठिन प्रश्न की जगह कोई सरल प्रश्न रख देना, बिना यह जाने कि आपने ऐसा किया। ये सोचने की प्रक्रिया भी सीधे सिस्टम 1 से जुड़ी है। जब हमारा दिमाग किसी मुश्किल, विचार मांगने वाले सवाल से टकराता है तो सिस्टम 1 तुरंत काम पर लग जाता है, लेकिन उसे मेहनत पसंद नहीं होती, इसीलिए वो चुपचाप सवाल को बदल देता है। ये बदलाव इतना सहज होता है कि सिस्टम 2 को जागने का मौका ही नहीं मिलता। kahneman बताते हैं कि यह एक और तरीका है जिससे सिस्टम 1 हमारे लिए कम मेहनत का रास्ता चुनता है। ये उसी तरह का बायस है जैसा हम फ्रेमिंग, लॉस अवर्जन या प्लानिंग फैलेसी में देखते हैं। बस यहां हम पूरी समस्या को बदलकर खुद को बुद्धिमान महसूस करवाते हैं, जबकि असल में हम असली सवाल से भाग रहे होते हैं। सब्स्टिट्यूशन इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह नजर नहीं आता। हमें लगता है कि हम सोच समझकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी और ही प्रश्न का हल दे रहे होते हैं। यही वजह है कि अक्सर हम गलत निर्णय लेकर भी संतुष्ट रहते हैं,
इससे बचने का तरीका है रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं सच में उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं जो पूछा गया है। सिस्टम 2 को एक्टिव करना जरूरी है ताकि हम सब्स्टिट्यूशन के जाल में न फंसें। काहनमैन कहते हैं कि यह आदत चेतन प्रयास से ही डाली जा सकती है, और हर बार नहीं तो कम से कम उन फैसलों में जरूर जहां जोखिम बढ़ा हो। जब हम सब्स्टिट्यूशन को पहचानना शुरू कर देते हैं, तब हम अपने विचारों में गहराई लाते हैं। हम तेजी से नहीं, सही सोचते हैं, और शायद यहीं से सही बुद्धिमत्ता की शुरुआत होती है।